वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत है वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा भेजी गई नेपाल की खास खबरें जो इस प्रकार हैं। झापा अर्जुनधारा के गोपाल बुढ़ातो की मलेशिया में मौत हो गई। अर्जुनधारा नगरपालिका वार्ड नंबर 2 गंजाबाड़ी निवासी 41 वर्षीय बुढ़ातो की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। शनिवार की शाम ड्यूटी से लौटते समय साइकिल चलाते समय किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि रात करीब 10:45 बजे हुए हादसे में उनके मौके पर ही मौत हो गई। बुढ़ातो की करीब 2 साल पहले मलेशिया गया था। परिवार ने कहा कि उनके शव को नेपाल लाने की कोशिश की जा रही है। गोपाल परिवार का इकलौता बेटा था। उनके घर में उनके माता पिता, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। भद्रपुर सुनसरी के एटाहारी भोजपुर टैक्सी को धनकुटा के पाखरीबास नगर पालिका 4 ढिकुरे के अर्जुन कार्की चलाते हैं। वे मोरंग सुंदरेंचा में अपनी बहन के परिवार के साथ रह रहे हैं और पास में एक नया घर बना रहे हैं। जिला पुलिस कार्यालय मोरंग के अनुसार शुक्रवार को भोजपुर से लौटते समय वह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के लिए मछली लेकर आए थे। घर आते ही उसका पत्नी अस्मिता से विवाद हो गया। विवाद का मुद्दा निर्माणाधीन मकान में पानी न डालने को लेकर था। उसके साथ विवाद के बाद अस्मिता अपनी 2 बेटियों आयका 10 और अर्पणा 3 के साथ उसी दिन रात करीब 8 बजे कैंप छोड़कर चली गई। पति अर्जुन ने पुलिस को बयान दिया। अगले दिन शनिवार के दोपहर वह स्थानीय नारायण न्यू पाने के केरा घरी के अंदर घर से दोनों बच्चियों के शव से लिपटा हुआ मिला। पास में कीटनाशकों का एक बेच और अस्मिता का मोबाइल फोन भी मिला। हालांकि अस्मिता वहां नहीं थी। दमक में एक गाय की चोरी कर हत्या कर दी गई। भद्रपुर झापा के दमक में गौ हत्या हुई है। दमक नगरपालिका के वार्ड नंबर 2 के निवासी 67 वर्षीय लक्ष्मण बिस्ता की कल रात वार्ड नंबर 1 में एक गौशाला से गाय चुराने के बाद हत्या कर दी गई। गौशाला से अकालपुरी ग्रीन सिटी और बाबा विश्वकर्मा मंदिर के प्रवेश द्वार तक 100 मीटर की दूरी पर एक गाय की हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि यह मांस गाय की खाल उतार कर लिया गया था। जिला पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता डीएसपी कृष्ण कुमार चांद ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बांड जमा लिया है। भद्रपुर फेडरेशन ऑफ नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नवनियुक्त मुख्य सचिव एक नारायण आर्यल से मुलाकात की और स्थायी आर्थिक सुधारों के लिए नीतिगत सुधारों और स्थिरता की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया। सोमवार को हुई बैठक में महासंघ के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के बावजूद तीव्र और सतत विकास के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोग को विशेष ध्यान देना चाहिए और गोरखापत्र ऑनलाइन ने लिखा महासंघ इसमें मदद करेगा। उन्होंने कहा फेडरेशन के अनुरोध पर सुधार के नए चरण के लिए आयोग का गठन सकारात्मक है। राष्ट्रपति ढकाल ने मुख्य सचिव आर्यल का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि प्राधिकरण को निजी क्षेत्र पर भी ध्यान देना चाहिए और उनके इस प्रावधान को हटाने के लिए पहल करने को कहा क्योंकि यह निवेश को हतोत्साहित करता है। लेटांग में उपचार के क्रम में मृत्यु। भद्रपुर लेटांग में इलाज के दौरान गोमा लिंबू का निधन हो गया। लेटांग 7 बार्डर निवासी 33 वर्षीय गोमा की लिंबू की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद स्थानीय निवासियों और रिश्तेदारों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के खिलाफ गुस्सा जताया। दुर्गायु फार्मेसी द्वारा संचालित अस्पताल में मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। मुना पांडे हत्याकांड के आरोपी शाह को जमानत पर रिहा करने से कोर्ट का इनकार। भद्रपुर अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन में 21 वर्षीय नेपाली छात्रा मुना पांडे की हत्या के आरोपी बॉबी सिंह शाह को कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने से इनकार किया। शाह पर मंगलवार को ह्यूस्टन की एक अदालत में मुकदमा चलाया गया। स्थानीय समाचार पत्र क्लिक टू ह्यूस्टन के अनुसार अदालती दस्तावेजों में 51 वर्षीय शाह और 21 वर्षीय पांडे के बीच संबंधों के बारे में नई जानकारी मिली है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार 1 साल पहले पांडे चमेना के घर जाते थे जहां शाह काम करता था। शुरुआती बयान के दौरान शाह के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल 100% निर्दोष है और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए उत्साहित है। बचाव पक्ष के वकील विल्विन जे कॉटन ने कहा, हम अदालत में उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए उत्सुक है। हालांकि सरकारी वकीलों ने अनुरोध किया है कि शाह को दिसंबर में अगली सुनवाई तक जमानत देने से इनकार किया जाए। मुना नेपाल के भोजपुर की
स्थायी निवासी है। मुना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वह 2021 में पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। भगवती मावी बेलवाड़ी के शिक्षक कोइराला को गिरफ्तार कर लिया गया। भद्रपुर मोरंग के बेलवाड़ी 3 स्थित भगवती मावी की शिक्षिका चित्रा कोइराला को एक छात्र की पिटाई कर बेहोश करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया है। 9वीं क्लास में 14 साल की छात्रा की पीट कर हत्या करने के बाद पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थान में इलाज संभव नहीं होने पर बच्ची को विराटनगर के नोबेल अस्पताल ले जाया गया। शाम 4 बजे जिस लड़की को पीटा गया उसे अब तक होश नहीं आया है। लड़की के परिजनों ने बताया कि बेलवाड़ी 3 खोरिया टोल की लड़की को बिना वजह पीटा गया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा, मौलिक अधिकारों को लागू करने से समृद्ध नेपाल, खुशहाल नेपाली की राष्ट्रीय आकांक्षा पूरी होगी। भद्रपुर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि समृद्ध नेपाल, खुशहाल नेपाली की राष्ट्रीय आकांक्षा संविधान के मौलिक अधिकारों, मानवाधिकारों के संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को अपनाने की से पूरी होगी। 3 सितंबर को काठमांडू में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा लिंग समावेशन पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में मानवाधिकार संगठनों के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल के संविधान में मौलिक अधिकारों के कई प्रश्न निहित हैं और सरकार इनका अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑनलाइन में लिखा है कि जाति व्यवस्था कानूनी रूप से समाप्त हो गई है। यह कहते हुए कि संविधान बनने से पहले संसद द्वारा राज्य के 3 स्तरों पर सभी निकायों में महिलाओं की कम से कम 33% भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। उन्होंने कहा कि इसे छोटी उपलब्धि नहीं माना जा सकता। प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और मुख्य सचिव मिलने का उदाहरण प्रस्तुत किया और कहा कि सभी राज्य एजेंसियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान की जा रही है। यह कहते हुए कि नेपाल में 20% नागरिक अभी भी पूर्ण गरीबी रेखा से नीचे है और गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को पूरा किए बिना सभी नागरिकों को बुनियादी अधिकार प्रदान करना संभव नहीं होगा। हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और समझौतों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम नेपाल से गरीबी मिटा देंगे। हम समृद्ध नेपाल, खुशहाल नेपाली का लक्ष्य पूरा करेंगे। यह स्पष्ट करते हुए कि देश को समृद्ध बनाए बिना लोग खुश नहीं रह सकते, उन्होंने बताया कि वह सामाजिक न्याय और समानता के सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और मानवाधिकार आयोग के साथ काम कर रहे हैं। केवल समृद्धि से ही देश का विकास नहीं होता। लोगों को शांति, सुरक्षा और अधिकारों के साथ सम्मानजनक जीवन का आनंद लेना चाहिए। सरकार इसके लिए काम कर रही है। जय भारत, जय नेपाल।